चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। भूखंड की चौड़ाई लंबाई का 1/3 है। तो अभी यहाँ पे एक आयत बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंबाई कितना है, लंबाई का 1/3 कौन, चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, x, इसी का 1/3 क्या है, चौड़ाई है, 1/3। ध्यान दे, इसको अच्छे से समझना है आपको। एक आयताकार भूखंड बनाना है, आयताकार बना दिया, अब उसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। तो लंबाई कितना है, x, तो इसी का 1/3 क्या है, चौड़ाई है। बोला समझ में, चौड़ाई क्या है, लंबाई का 1/3। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखे भूखंड का परिमाप दिया है, भूखंड का परिमाप दिया है, तो परिमाप का सूत्र लगेगा, ठीक है ना। भूखंड का परिमाप क्या होता है आप जानेंगे, बताओ। भूखंड का परिमाप क्या होता है, 2a-b। ये हो गया परिमाप, ये हो गया परिमाप का सूत्र। हो गया कि नहीं हुआ, ये परिमाप का सूत्र हो गया। आपको इसी तरह से आपको समझना है, परिमाप दिया तो परिमाप को पहले लिखेंगे, तो इसके जगह एक जगह क्या लिखेंगे, एक भुजा, दूसरे के लिए दूसरी भुजा। तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो x/3। इतना सीख गया, तो लिखेंगे 2 कोष्ठक में लंबाई गुणन x/3 बराबर कितना, 240। परिमाप दिया 240, तो इतने बराबर 240 है। समझ में आया। इसको कहाँ करना है, इसको पैदा करना है आप लोगों को, ठीक है ना। समझ के पैदा करेंगे। अब इसके बटे क्या करेंगे, एक, समझ में आया नहीं, एक क्या बन गया, भिन्न। अब क्या निकलेगा, लसा क्या निकलेगा, 3 हो गया। ऊपर में क्या आएगा, 3x, और इसमें क्या आएगा, कोष्ठक बंद, और ये 2 बराबर 240। अब देखें कोष्ठक से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, बताओ तो। 4x/3 गुणित 2 कितने होगा, बराबर 240 ना। अपने को लंबाई निकालना फटाफट निकल जाएगा। अब देखें x यहाँ रह जाएगा, x इधर रह जाएगा, बाकी 240 की तरफ अपना काम करके चला जाएगा। अब देखो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये दोनों कहाँ रहेगा, नीचे। ठीक हो गया। अब इसको देखें, 4 6 24, और इसको देखें 2। अब x बराबर 90, x बराबर 90 होगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 90 है कि नहीं है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 30। तो लंबाई 90 और चौड़ाई 30। उत्तर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। आया उत्तर, है कितना आया उत्तर, लंबाई 90 आया। क्या पूछा है, मीटर हो तो इसका लंबाई क्या होगा, 1 के बराबर 90 आना चाहिए। 90 नहीं आया तो कौन सा उत्तर आएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बनाने का तरीका समझ में आया। परिमाप दिया है तो परिमाप ऐसे लिख लेना है आपको। सूत्र परिमाप क्या होता है, दोनों भुजा को जोड़ते हैं गुणित 2। क्यों जोड़ते हैं दोनों भुजा को, क्योंकि 2 बार भुजा आता है ना। देखो एक और ये 2, एक और ये 2, तो दोनों आता है तो 2 को बाहर रखते हैं और दोनों भुजा को जोड़ देते हैं। समझ में आया।
सभी ध्यान से देखते रहना। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में आया? तो ध्यान दे कि बोल क्या रहा है, सभी ध्यान दो। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में आया? तो अभी क्या समझे? वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, ये समझना है। समझ में आया? कहने का मतलब ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। समझ में आया? तो किसका दिया है, नाप किसका दिया है? इसका दिया है, इसका नहीं दिया है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप को बताना है, इसका परिमाप को बताना है। और दिया क्या है बेटा? इसका दिया है लंबाई और चौड़ाई। दिया कि नहीं दिया? देखो फिर से, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में आया? तो इसके क्षेत्रफल के बराबर ये है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ध्यान दे, ए स्क्वायर होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा? हैं? अरे कुछ पता नहीं है आप लोगों को? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और इसके सब तरफ बराबर होता है, इसलिए ए स्क्वायर होता है। हैं? इतना आप लोग नहीं जानोगे तो कैसे होगा? तो इसमें प्रश्न में बोल रहा है इसके क्षेत्रफल और इतने इतने मीटर वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये दोनों बराबर है। समझ में? अब आपको समझना है ए स्क्वायर बराबर किसका दिया है? ये दिया है, तो लिख देंगे 16 गुणित 9। 16 गुणित 9। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ तो? 144। तो ए बराबर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ? 12। तो इसका परिमाप जो बताना है, परिमाप का सूत्र क्या है? 4a। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा? 4a सूत्र लगा दे, ए को लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो परिमाप बराबर होता है 4a। तो जहां ए दिया है 12, दिया नहीं दिया है, निकला ना? तो हो गया परिमाप बराबर 48। समझ में आया? ये इसमें थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछा है सरल, लेकिन समझना है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक भुजा निकल जाएगा, एक भुजा निकलेगा तो परिमाप निकल जाएगा। समझ में आया? ध्यान दे, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, मतलब एक तरफ का क्या है, लंबाई या चौड़ाई का हो कितना है? 5। तो सभी तरफ पे क्या होगा? 5 होगा। घन का मतलब आपको क्या बताया था? डब्बा है, लूडोनेट का डब्बा बताया था ऐसे। तो सभी तरफ क्या कितना है? 5। समझ में आया? अब इसका क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा सूत्र? हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, वर्ग का, और इसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3, और 3 दिखाई नहीं दे रहा है पीछे। कितना होता है? 6a स्क्वायर, बस इतना ही है। समझ में आया? 6a स्क्वायर सूत्र है इसका संपूर्ण पृष्ठतल का या क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ध्यान दे, ये चौकोर है, ये क्या है? चौकोर है। मान लो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन मान लेते हैं चौकोर है। तो इसमें कितना तल है? इसका क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर, और इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर। 4 हो गया, और 5 और 6 जो ए स्क्वायर है, तो उसका निकालने का सूत्र है 6a स्क्वायर। संपूर्ण का कितना हो गया? 6a स्क्वायर। इसी में मान रखेंगे 6 गुणित 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 गुणित 5 गुणित 5 बराबर कितना होगा? गुना करेंगे तो
150। ठीक है, चलो। यदि एक वर्ग का, देखो प्रश्न देखो इधर, एक वर्ग का आंगन का परिमाप, वर्गाकार है वो परिमाप, ठीक है ना। तो वर्गाकार का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? और 4a बराबर क्या दिया है? 200। तो उससे क्या मिलेगा अपने को? a। समझ में आया? 4a बराबर 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ध्यान से देखें तो a बराबर क्या मिल गया, कौन बताएगा? 50 मिल गया। देखो 5 चौक 4 पंचे और शून्य को शून्य कर दिया तो कितना होगा? 50 हो गया कि नहीं हो गया? तो सीधा से 50 हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्र का सूत्र क्या है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मैंने किसका स्क्वायर? 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर तो 50 को 2 बार गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 और 2 शून्य 25। हाँ, 50 गुणित 50 होगा कि नहीं होगा? ये दोनों गुना होगा और ये शून्य आ जाएगा और ये बन गया। ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, हो गया। एक कमरा 30 मीटर लंबा है, एक कमरा 30 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अपने को यहाँ पे ऊंचा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फर्श माने नीचे का क्षेत्रफल जानना है। नीचे का मतलब होता है आयात। जब ये बराबर नहीं रहता तो क्या बनता है? आयात। एक लंबा आयात एक चौड़ा होगा तो क्या बनेगा? आयात। आयात का क्षेत्रफल जानना है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब ये क्योंकि सूत्र लिख दिया है तो लंबाई कितना हो गया? 30 और ये 22। ऊंचाई नहीं लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं आएगा। तो 22 तिया 66, 22 तिया 66 ये आएगा मीटर, वर्ग मीटर। क्या आएगा? वर्ग मीटर आएगा। ठीक है ना। कभी भी गुना होगा तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है ना। चलो।